तो दोस्तों अब हम बिहार चुनाव में बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसकी मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जो दूसरी मुख्य पार्टी है वो जेडीयू है। और इसके अलावा इसके अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर टोटल 5 मुख्य पार्टी हैं, जो कि टोटल 243 सीटों पर, कुल 243 जो विधानसभा सीटें हैं बिहार के अंदर, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। और इन्होंने 243 सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया है। एनडीए के अंदर टोटल 5 दल हैं, 5 मुख्य पार्टी हैं, जिनमें पहली जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में भी सरकार है, उसको कुल 101 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारने का इनको मौका मिला है इस गठबंधन के माध्यम से। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, यानी कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री थे वर्तमान में बिहार के, वो भी, उनकी भी पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जो बची 243 सीटों में से 202 सीटों पर तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, नीतीश जी की पार्टी, चुनाव लड़ रही है। उसके बाद जो बची हुई टोटल 41 सीटें हैं, 41 सीटें हैं, उस पर एलजेपी, जो कि रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जिसको अब उनके सुपुत्र चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, वो कुल 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुई है। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उसको कुल 6 सीटों पर बिहार में अपने प्रत्याशी उतारने का मौका मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उसे भी कुल 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का मौका मिला है। और ये कुल 242 सीटें ऐसी हैं जिसपे 5 दलों ने मिलके अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। बची अब एक सीट की कहानी कुछ ऐसी है, जिसमें एलजेपी, यानी कि चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, उसकी जो कैंडिडेट थी सीमा सिंह मरहौरा मरहौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया। तो वो सीट खाली हो गई, वहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं था। तो वहाँ का जो एक निर्दलीय कुमार मरहौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको इस गठबंधन ने समर्थन दे दिया और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एनडीए के अंदर काउंट हो गया। इस प्रकार से इन्होंने कुल 243 सीटों पर अपने 243 प्रत्याशी उतारे हैं।